थाना प्रभारी के संरक्षण में यहाँ क्या नहीं हो रहा। यहाँ जुआ, सट्टा, इक्यावनी, स्मैक का कारोबार सरेआम चल रहा है, रेत का कारोबार सरेआम चल रहा है। लोगों की सुनवाई नहीं होती है, थाना के अंदर बगैर पैसे का कोई कार्य नहीं हो रहा है, लोगों को अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। कैलाश थाना दलालों से भरा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। 30 तारीख की एक दलित युवक की हत्या किसको याद नहीं है, देश भर में चर्चाओं में रही। बसपा के राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम ने भी उस पर ट्वीट किया था। पहले घटना समझ लीजिए क्या घटना थी। मामला था खाद्यान्न से लेकर राशन की खाद्यान्न की दुकान पर जो मामला छोटा सा विवाद था, वो इतना छोटा सा विवाद एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। 19 तारीख को खाद्यान्न लेने युवक जब राशन की दुकान पर जाता है, वहाँ उसके साथ एक विवाद होता है। विवाद के बाद में वो जब थाने जाता है तो वो विवाद की एफआईआर दर्ज कराने थाने जाता है, तो थाने में उस पर उल्टा 151 का मामला दर्ज करके उसको इस तरीके से थाने में बंद किया जाता है जैसे वो एक बड़ा मुजरिम हो। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आपको वो हथकड़ी लगे हुए युवक दिखाई दे रहा होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 151 आरोपी को हथकड़ी लगाने के अधिकार है पुलिस को, या ये कोई खूंखार अपराधी है जिसको रात के अंधेरे में हथकड़ी लगाकर बिठाया गया, उसके बाद में वो जमानत लेते घर आता है तो फिर वो 181 पर मुख्यमंत्री से ये शिकायत करता है कि जब वो मामले की सुनवाई यानी फरियाद लेकर पुलिस के पास गए तो उल्टा उनके साथ मारपीट होती है, और मारपीट इस तरह होती है कि वो ये बताता है कि मैं होश में नहीं था, इस तरह मेरी मारपीट की थी। उसके राइट 10 दिन बाद उस युवक की मौत हो जाती है। मामला ये था कि हॉस्पिटल आता है युवक, सुबह पर्ची कटाता है और जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचता है, डॉक्टर उनको देखते हैं तो युवक को मृतक घोषित कर दिया जाता है। दिन भर प्रदर्शन हुआ, सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की, लेकिन मामला वहीं की वहीं, कुछ नहीं, न तो कोई कार्रवाई हुई, न ही उल्टा 113 से 14 लोगों पर, जिसमें 63 लोगों पर नामजद एफआईआर, 40 से 50 लोगों पर अज्ञात में एफआईआर। उन धाराओं में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर, सड़क जाम करने पर, कुछ कांस्टेबलों की मारपीट और कुछ रेलिंग तोड़ने की भी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। इस बात को संज्ञान में लिया बसपा के राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम ने और ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उनका ट्वीट क्या कहता है ये सुन लीजिए, फिर हम आगे चर्चाएं करते हैं। उनके ट्वीट में उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पान सिंह जाटव शिकायतकर्ता को ही दबंगों को बचाने हेतु पुलिस ने बेरहमी से मारा, जिसमें 30 अगस्त 2022 को कैलाश अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जी, प्रकरण मध्य प्रदेश में मुरैना जिले का है। इसकी संज्ञान में तुरंत दोषियों को शिवराज जी को लिख रहे हैं कि शिवराज जी प्रकरण को संज्ञान लेकर दोषियों और पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अब आज 2 तारीख से 6 तारीख हो गई, 4 दिन हो गए उनके ट्वीट को, अभी कोई सुनवाई नहीं। अब एक और इस मामले में मोड़ आता है। उसी गांव के पूर्व सरपंच रविंद्र परमार बसपा नेता नंदलाल खरे जी को धमकियां देते हैं। धमकियां कैसे देते हैं वो इन्हीं की जुबानी समझेंगे, क्योंकि ये जो कटिंग आप देख रहे हैं वो दैनिक भास्कर की ये कटिंग कह रही है कि किस तरह से इन्हें धमकियां मिली। जिनसे जानते हैं इनसे कि किस बात को लेकर आपको पूर्व सरपंच रविंद्र परमार धमकी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, मामला क्या है, इनसे जानते हैं। सर बताइए, भास्कर क्या कहता है कि आपको धमकियां किस तरह की धमकियां हैं, प्यार से बात करने की धमकियां हैं या फिर इस केस से हट जाने की धमकियां, क्या कहेंगे? जो दैनिक भास्कर ने प्रिंट किया है आज मुरैना संस्करण में, तो जो बातचीत हुई है, कॉल उनका फ़ोन आया था मेरे लिए, बोले कि नंदलाल खरे जी ही बोल रहे हैं। मैंने हाँ जी, मैं नंदलाल खरे बोल रहा हूँ। अरे कि आपको इस घटनाक्रम की सच्चाई जानकारी नहीं है। हमने उनको बताया कि बहुजन समाज पार्टी जब किसी मुद्दे को उठाती है
तो उसकी तह तक जाने के बाद मुद्दे को उठाया जाता है। माननीय रामजी गौतम साहब को जब कुछ एविडेंस हम लोगों के द्वारा उधर एकत्रित करके भेजे गए, क्योंकि इस घटनाक्रम से मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि राजपूत समाज ही नहीं, चाहे कोई भी समुदाय हो, राजपूत हमने आज तक की हमारी यारदाश्त में, हम 52 वर्ष के हैं, हमसे पूर्व में हमारे पूर्वज भी कहते थे, राजपूत समाज से उनके भी मधुर संबंध थे। ये पहली घटना है ऐसी दर्दनाक कि उसको इनडायरेक्ट तरीके से खुद ने पीटा और पीटने के बाद उसको इनडायरेक्ट पैसे दे करके, ये मैं नहीं कह रहा, मृतक की माँ के बयान हैं, मृतक के भाई बदन सिंह के बयान हैं, उन्होंने कहा कि पैसे दे करके पुलिस द्वारा सजाती थाना प्रभारी को पिटवाया। जब ये बात आई तो वो उल्टा मुझसे ये बोलते हैं कि आपने जो दैनिक भास्कर में छपा है कि अरे आप क्या कोई साइंटिस्ट हो या बड़े डॉक्टर हो, वो तो हार्ट अटैक से मरा है। आप सोचिए कि एक जो भाषा एक लिंक से निकली है कि सत्ता पक्ष के क्षेत्रीय नेताओं के संरक्षण में, जो उसकी आईडी पर डला है, क्षेत्रीय विधायक के साथ उसकी फेसबुक आईडी चलती है, उनकी हनक में क्षेत्रीय विधायक सजाती विधायक की हनक में, और चिंदौनी थाना प्रभारी राजपूत समाज से होने के कारण उनकी हनक में, और यहाँ के थाना प्रभारी कैलारस के वो भी राजपूत समाज के, उनकी हनक में उसने हमें ये धमकी दी कि हमारा असर पंचायत के अंदर बहुत बड़ा है और आप हमें देखिए, जन जन से पूछिए कि हम किस प्रवृत्ति के हैं। हमने उनकी बात को समझा, कॉल रिकॉर्ड एविडेंस हमारे पास में, वो एविडेंस हमने दैनिक भास्कर ब्यूरो चीफ को अवगत कराया, उन्होंने संज्ञान में लेकर उसको प्रिंट किया। अच्छा, तो क्या बसपा ने एक निर्णय लिया है प्रदर्शन करने का, तो इसमें क्या भूमिका रहेगी बसपा की? किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मांग कर रही है बसपा? देखिए, माननीय रामजी गौतम साहब का ट्वीट आपने देखा भी है और शायद आप चलाएंगे भी। माननीय रामजी गौतम साहब ने एक 4 लाइन का ट्वीट किया है और बहुत वजनदारी के साथ किया है कि पुलिस द्वारा दबंगों को बचाने के उद्देश्य उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। आप ये देखिए कि 151 कोई संगीन अपराध नहीं होता। 151 में अगर किसी को बंद भी किया जाता है तो अगर आप में मुझे विवाद है तो दोनों को बंद करती है पुलिस, और 151 के मुलजिम को कभी भी थाने में हथकड़ी लगा करके नहीं रखा जाता। दूसरी बात, जब यहाँ चक्का जाम हुआ तो चक्का जाम के दौरान सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन बतौर हम भी पहुँचे, आपने देखा, आपने कवरेज भी किया उसे। वहाँ पर देखिए कि कितनी बड़ी नोटंकी की गई। थाना प्रभारी में वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिस कॉल रिकॉर्डिंग में थाना प्रभारी कैलारस वेदेंद्र कुशवाहा जी मेरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं अरे कि ऐसा है वैसा है। मैंने देखिए प्रभारी महोदय, किस पुलिस वाले को आम जनता के लोगों ने या परिजनों ने पीटा, उसका वीडियो बताइए, फोटो बताइए। किस पर पथराव किया, उसका वीडियो फोटो बताइए। राजमार्ग 522 को किसने तोड़ा, किसने खोदा? राजमार्ग आज भी वैसा का जैसा ही है, उसमें कोई एक इंच वाला भी गड्ढा होकर के बताइए। बल्कि आप ये देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो रेलवे का ब्रॉडगेज के परिवर्तन का जो कार्य प्रगति पर है, उसकी रेलवे की रेलिंग वहाँ पर डली हुई है। बल्कि भाषा में जो उन्होंने FIR दर्ज किया, पढ़ें, उस FIR को भी चलाएं, उस पेज को चलाएं। केवल उस पेज में साफ साफ लिखा है कि डिवाइडरों को तोड़ करके सड़क पर जाम लगाया गया। बल्कि MS रोड पर आप चलिए, यहाँ से नगरीय सीमा प्रारंभ होती है शुगर फैक्ट्री से, उधर से यहाँ तक कहीं पर भी बीच में कहीं डिवाइडर नहीं है। डिवाइडर है तो डोंगरपुर पंचायत में तहसील के सामने वो भी क्या कहते हैं, सीमेंट का बना हुआ डिवाइडर है। बल्कि टोटल झूठा प्रोपेगेंडा रच करके किया। तो उन्होंने उनसे कहा अरे कि आपने देखा नहीं, शटर तोड़ दी, गुंडागर्दी बरामद, गुंडागर्दी तो चलेगी। हम थाना प्रभारी वेदेंद्र कुशवाहा जी को आपके चैनल के माध्यम से और आम जनता के कानों में ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, और माननीय SP महोदय के कान में पहुंचाना चाहते हैं, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी, और आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री मध्य प्रदेश, और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री जी के कानों में भी इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि आवाम इतना दुखी है, एक थाना प्रभारी मनगढ़ंत कहानी बना करके निर्दोष लोगों पर FIR दर्ज करता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने न्यायिक जांच की मांग की है। 10 तारीख को शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर माननीय ये मसला माननीय रामजी गौतम साहब तक सीमित नहीं है, माननीय बहन जी तक ये मसला पहुंच चुका है। और माननीय बहन जी के आदेश पर ही उन्होंने ट्वीट जारी किया, और ट्वीट जारी करने के बाद विगत आने वाली 8 तारीख को 10 तारीख के आंदोलन से पूर्व माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब पीड़ित परिवार से नरसिंहपुरा में दलित जाट पान सिंह हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये संदेश किया जाता है। वो देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, एक झालौर की घटना के बाद ये घटना हुई है, वो बालक था, ये भी बालक था, ये भी दो छोटे छोटे बालक अपने परिवार में छोड़ के गया है।
उसकी हत्या को लेकर के पार्टी संवेदनशील है। और 10 तारीख को दलित बहुजन समाज ही नहीं, सर्वजन समाज का व्यक्ति इकट्ठा होगा। उस FIR के अंदर पचोकरे के ब्राह्मण समाज के मानवतावादी लोगों को अपराधी बनाया गया। कोई रघुवीर शर्मा जी है, उनको अपराधी बनाया गया है। एक बड़ावली का गुर्जर कहीं का रहने वाला किसी एजेंट के कहने पर उसको अपराधी बनाया है। एक राजेंद्र धागड़ चौकी का, उसको अपराधी बनाया गया है। आप सोचिए इसके पीछे क्या लॉजिक है। और थाना प्रभारी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित खराब नहीं होने देंगे। हम थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों को और सरकार को बताना चाहते हैं कि एक क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में, थाना प्रभारी के संरक्षण में यहाँ क्या नहीं हो रहा। यहाँ जुआ, सट्टा, 51 स्मैक का कारोबार सरेआम चल रहा है, रेत का कारोबार सरेआम चल रहा है। लोगों की सुनवाई नहीं होती है। थाना के अंदर बगैर पैसे का कोई कार्य नहीं हो रहा है। लोगों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। कैलाश थाना दलालों से भरा रहता है, बल्कि दलालों को बैठने की कोई औकात नहीं है। वो लोग थाने में बैठते हैं। आप देखिए धरना प्रदर्शन की वीडियोग्राफी एक राहुल कुशवाहा के नाम के प्राइवेट लड़कों से कराई जाती है। 2 तरह की पुलिस इकट्ठा होती है। क्या शिवराज सिंह चौहान जी की मध्य प्रदेश सरकार में ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखिए कि RSS के लोग पुलिस की वर्दी पहन करके लाठी डंडे लेकर के खड़े थे, बल्कि MP पुलिस वाले अलग, उनके बैज दिख रहा था, नंबर दिख रहा था। लेकिन वहाँ पर एक प्राइवेट पुलिस भी खड़ी थी जो RSS की मानसिकता की है, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के सहारे पर एक समुदाय विशेष को पीड़ित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बिगड़ती तो उसको बिगाड़ने की जिम्मेवार भी यही है। 10 तारीख का ये बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि 10 तारीख को हमारा हजारों की तादाद में दलित बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज का भाई, युवा, औरत, महिला, बच्चे इकट्ठा होंगे। हमारी निगरानी उस पर भी रहेगी। ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से इन सरकार को, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी को बताना चाहते हैं कि अराजकता हम नहीं फैलाएंगे। बहुजन समाज पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखती है। लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन होगा। अगर इसको बिगाड़ने की कोशिश की गई, इसका जिम्मेवार भी कैलाश थाने का थाना प्रभारी वीरेंद्र कुशवाहा होगा। अगर कोई अराजकता भी फैलती है, उसका जिम्मेवार भी थाना प्रभारी वीरेंद्र कुशवाहा होगा। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार होंगे। लेकिन उस दिन आपने देखा कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा था, उसमें पुलिस बार बार कह रही थी कि हम FIR करने को तैयार हैं, पहले मर्ग कायम करेंगे, उसके बाद FIR होंगी। लेकिन उस पर बात क्यों नहीं बन रही थी? क्यों ये जो पक्ष है, खासकर पीड़ित पक्ष है, उस पर तैयार क्यों नहीं हो रहा था? ऐसी क्या बातें थी? पीड़ित पक्ष सरेआम जिसकी मां बाहर बैठी हो, उसके दोनों बेटे पान सिंह जाटव, बदन सिंह को हथकड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा था। मां धाड़ मार करके चिल्ला रही थी, उसकी अनसुनी किया गया। जिस मां के सामने जिसके बेटे का कत्ल किया गया हो, मारा गया हो, और जिस भाई के सामने उसके भाई की पिटाई की गई हो, वो परिवार 302 की मांग क्यों नहीं करेगा भाई? ये कौन सा विषय बनता है? उन्होंने 302 की मांग की, फिर भी प्रशासन यहाँ घुमा रहा था। हम लोगों से भी बोला, समाज के अन्य लोगों, समाज के लोगों से बोला, और जो पचोकरा गांव के सर्व समाज के जो लोग आए थे उनसे ही बोला, हाँ चलो हम कायमी करते हैं, हम 0 पे कायमी करेंगे, हम 0 पे कायमी करेंगे। बल्कि ये सब कुछ ना करते हुए एक विडंबना देखिए, जब बयान हो रहे थे, हम लोग भी थे, अन्य दलों के कांग्रेस के साथी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। ये क्या नाम उनके भाई थे, ये जो पूर्व प्रत्याशी रहे पंकज उपाध्याय जी के भाई थे, हम लोग भी थे और भी साथी थे। वो थाना प्रभारी वीरेंद्र कुशवाहा प्रेशर दे रहे थे कि नहीं नहीं यहाँ मरा हुआ लेके आए हैं। तब उस बदन सिंह जाटव ने, मृतक के पान सिंह के भाई ने कहा कि नहीं मेरे पास रसीद है। उसने रजिस्टर्ड रसीद निकाल करके उनको दिखाई जो लाल कलर की थी कि ये देखिए हमारे भाई का इलाज हुआ है और यहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, उसके बाद उसकी मौत हुई। तो ये झूठ का पुलिंदा, ये जो दोहरा चरित्र और चेहरा यहाँ के थाना प्रभारी रखते हैं, इसको बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बसपा का जो 10 तारीख में आंदोलन है, उसमें बात एक ही है, मांग एक ही है, थाना प्रभारी पर उंगलियां उठ रही हैं। आखिर उठ क्यों रही हैं? ये बात आ क्यों रही है? क्योंकि खास करके जिस तरह बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता सत्ता पक्ष पर और थाना प्रभारी पर जो इशारा कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये आप भली भांति जानते हैं। अभी एक और बात कही थी इन्होंने कि उस दिन वो लोग मांग कर रहे थे, वो जायज़ मांग थी। पुलिस ये मांग रही थी, क्या इतने दिनों से इन्होंने बीच में कहीं इलाज कराया, क्या इन्होंने शिकायत की? लेकिन उस दिन कोई शिकायत का एविडेंस नहीं था, तो कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन आज एविडेंस है 181 पे उस व्यक्ति ने, पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत की थी कि मेरे साथ मारपीट हुई है और ज़्यादा हुई है। उसका स्क्रीनशॉट भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये शिकायत के दौरान उसके साथ मारपीट हुई, हथकड़ियाँ लगे हुए
जिस तरह उनको बिठाया गया है वो भी स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह एक सत्ता पक्ष में के इशारों पर पुलिस कार्रवाइयां करती है। अब प्राइवेट लोग वीडियोग्राफी करते हैं। आप समझिए कि ऐसे समय में मीडिया भी अलाउ बड़ी मुश्किल से होता है, जो रजिस्टर्ड मीडिया होता है। फिर प्राइवेट व्यक्ति अगर वीडियोग्राफी करते हैं तो प्राइवेट व्यक्ति वीडियोग्राफी करते हैं, इसमें भी सवाल ये निशान है, आप किसने अधिकार दे दिया कि आप वीडियोग्राफी कीजिए इनकी। दूसरा, जिन लोगों के नाम है, जो चौकी के राजेंद्र धाकड़, उनसे भी मेरी कभी चर्चाएं हुई, वो बोल रहे इस घटना से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो नाम लिखाए गए हैं, आखिर किस किसने लिखाए हैं नाम? क्या व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है इन लोगों की इनसे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनको गवाह बनाया है, इन्होंने जो इनको गवाह बनाया है, कुर्रौली के कोई मुंशी धाकड़ है, वो आके गवाही दे रहे हैं कि हाँ मैंने देखा। वो इनके नाम जानते हैं इतनी भीड़ में? आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। अगर कुर्रौली के व्यक्ति से रामलाल भगतियों के नाम पूछे जाएं तो नहीं जानते, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफा कार्रवाइयाँ जो की गई हैं वो किस तरह की गई हैं। और ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी, हो सकता है मेरे पे भी हो जाए, मेरे को भी बोला जाए कि तुमने भी भड़काने का प्रयास किया, मेरे को भी बोला जाए। क्यों ना बोला जाए भाई, क्योंकि मैं भी एक दलित पत्रकार हूँ और ये मेरे पे तो होना लाजमी है। बस दलित होना ही काफ़ी है मेरे लिए, तो उनके लिए मुकदमा करने के लिए। लेकिन मुकदमे हो और होते रहेंगे, इनसे डरेंगे नहीं। देखना ना भूलें सच डंके की चोट पर। कैमरा पर्सन लव कुश खरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।